समझे बिना रटने की आदत, एक जो है ना समझे बिना रटने की आदत, ये भूलने की सबसे बड़ी समस्या है। ये जो कहते हैं ना कि पढ़ा हुआ याद नहीं रहता है, उसमें एक सबसे बड़ा ये रीजन है बिना समझे रटने की आदत। ठीक है, अब जैसे कि 2 महीना एग्जाम में बचा है, तो अब तो भाई चीजें रटना ही पड़ेगा। अब हम डीप में जाएंगे तो फंस जाएंगे, हम उतना समय नहीं है। लेकिन अब नहीं है ना, 2022 में फॉर्म निकला था, तब से तो बहुत बड़ा समय है। ठीक था, अब जैसे एलटी का फॉर्म आएगा तो उसके लिए तो 1.5 साल समय है। अभी केवीएस का नया, उसके लिए 7-8 महीना तो समय रहेगा आपका। तो इसके बाद ऐसा नहीं कि ये लास्ट एग्जाम होगा आपका, उसके बाद तो कुछ एग्जाम्स होगा ना। तो हमेशा क्या करते हैं, गाइड पे निर्भर रहते हैं, शॉर्ट गाइड पे लिए तुरंत ट्रिक, गुरुजी खाली ट्रिक बताइए। ट्रिक कहां से आया, कैसे आया, क्यों आया। जैसे आज ही प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल पढ़ा रहे थे, तो ये लिखा भाई कि R1 बराबर R2 प्लस R1 बराबर R2 प्लस R3 माइनस R कह दिया, तो ट्रायंगल कह दिया कि राइट एंगल है। अब याद तो रख दिया, अब आदमी कंफ्यूज में था कि ये वाला है कि R2 प्लस R3 माइनस R1 ऐसे लिखा था कि ऐसे, तो रट्टा मारेंगे तो एग्जाम में क्या होगा, तारे जमी पर वाला हाल होगा, तारे जमी पर वाला हाल होगा हमारा। अब यही अगर समझे रहेंगे कि अगर नहीं याद है, ठीक, कोई समस्या आ गई, तो मेन रीजन वहां समझे रहेंगे कि हाँ R1 का क्या फार्मूला था, R2 का क्या था, R का क्या था, तो हम उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। लगाते समय 2-4 बार करेंगे तो फिर वो भूलेगा ही नहीं। लेकिन अगर खाली रट्टा मारेंगे, क्या है नहीं है, किसके बारे में बात कर रहा, क्यों ऐसा हो रहा, अगर वो नहीं है तो अभी तो लगेगा ठीक है, ये होगा तो ये कर देंगे, ये होगा तो ये कर देंगे। उस समय तत्कालिक तो लगेगा कि बड़ा आसान है, लेकिन बाद में तुरंत ही, बहुत बाद नहीं, 2-4 दिन बाद फिर यही क्वेश्चन सामने आएगा, आप गलती कर दोगे, क्योंकि आपने उसके पीछे माथा खपाया नहीं है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा नहीं है, बस खाली रट्टा मारा है। तो वहां पे तो रटे बिना कॉन्सेप्ट को समझे आप खाली ट्रिक पे डिपेंडेंट रहेंगे। ट्रिक भी जरूरी है, शॉर्ट्स भी जरूरी है, लेकिन अगर 100% उस पर डिपेंड, तो सब चीज का शॉर्ट ट्रिक्स नहीं हो सकता। ठीक है, सब चीज का, जैसे एग्जांपल में डेली लाइफ में देखो, मजाक मतलब सीरियसली बात में कर रहा हूं। ठीक है, अब कहो कि ये क्या है, शादी ऑनलाइन हो सकती है, मोबाइल पे देखा देखी हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, लेकिन भैया पप्पा मम्मी बनना होगा तो उसका तो कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है ना भाई, उसका तो शॉर्ट ट्रिक ना बनना पड़ेगा। अगर खुद पप्पा मम्मी बनना है तो जो प्रकृति ने जो तरीका बनाया है, जो क्या है, उसका पालन करना पड़ेगा ना। तो वो कहो शॉर्ट से हो जाए, ऑनलाइन हो जाए, तो ऑनलाइन नहीं हो सकता, उसका तो शॉर्ट हिसाब किताब नहीं है ना। वो एक प्रोसेस है, 8 महीना 9 महीना आपका लगेगा ही लगेगा। वो धैर्य के साथ आपको रहना ही रहना पड़ेगा, और उसी में मजा भी है, उसी में मजा भी है आपका। हर चीज आप जल्दीबाजी में एकदम फास्ट, ठीक है दुनिया फास्ट हो गई वो ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं तो इसका रुकेगा ना मामला, कहीं ना कहीं आप प्रकृति के आगे हार जाते हैं। मैं भगवान की बात नहीं कर रहा हूं, मैं प्रकृति की बात कर रहा हूं। प्रकृति ने कुछ नियम बनाया, जब जब उसको तोड़ने का प्रयास किया गया है, हमेशा इंसान घाटे में रहा। इंसान या कोई भी है वो घाटे में रहा है, वो घाटे में रहा है आपका। चलिए, तो ये चीज आपको तो समझिए, जब अगर आपके पास टाइम है, अब तो 2 महीना टाइम है, बहुत नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो नए बच्चे हैं जो तत्काल बीएड किया, अगली वैकेंसी में जाना है, तो हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस आपको रखना पड़ेगा। ट्रिक्स हमेशा बोनस का काम करता है, तनख्वाह का काम नहीं करता है, वो हमें हमेशा पढ़ाते समय बताया। ट्रिक्स में क्या होगा सब भूल जाए, इसमें क्या लगा था, इसमें क्या, तो हर कितना ट्रिक्स आप याद रखोगे भाई, कितना ट्रिक्स आप याद रख सकते हो। तो 7वां रीजन ये है हमारा। ठीक, कहीं मैं गलत हूं तो आप टोक सकते हैं, नहीं गुरुजी आप तो बकैती कर रहे हो, बस खाली आप तो गलत बोल रहे हो, ऐसी बात नहीं है, बोलिए मैं इंतजार कर रहा हूं। ऐसे भी आप लोग सुना ही देते हैं, तो आज तो मैं सुनने के लिए कान से बहिर पीठ से गहीर होकर के आया हूं भाई। कुछ भी, अगर मैं गलत हूं तो बिल्कुल बोलिएगा, नहीं सर ये गलत है, ऑब्जेक्शन है हमें इस पे। तो ये चीजें होती हैं जो सबके साथ होती है। फिर आते हैं 6ठे रीजन पे, फिर आते हैं किस पे,